ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है आप लोगों का एप्लीकेशन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कि डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी कहाँ पे इस्तेमाल होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मैंने स्टार्ट से बताया था कि ये जहाँ पे भी हमारे पास चेंज को डिस्कस किया जाता है तो वो हमारे पास डेरिवेटिव को डिस्कशन में लेके आता है। जहाँ पे भी चेंज होगी वहाँ पे डेरिवेटिव होगा, जहाँ पे डेरिवेटिव होगा वहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी तो फिर हम वो सारी चीज़ें क्वांटिटीज़ को डिस्कस कर सकते हैं कि जिसकी वजह से क्वांटिटीज़ जो है वो चेंज हुई थी। तो हमने दो किस्म की कैटेगरीज में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से, और एक हमने पढ़ा था हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑर्डर आपको पता है सेकंड चैप्टर था, फोर्थ हायर ऑर्डर जो था वो फोर्थ भी था और 6.1 एक्सरसाइज भी थी। तो अब इन्हीं चीज़ों की एप्लीकेशंस हैं, एप्लीकेशंस ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी जो पढ़ा रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एप्लीकेशन है वो आपका चैप्टर थर्ड बनता है, और जो हायर ऑर्डर की है वो चैप्टर 5 पढ़ता है। ठीक है, तो आप लोगों ने इन दोनों को देख लेना है। तो अभी मैं फर्स्ट ऑर्डर है और ये नोट्स में सारे रख दूंगा, तो आप वहाँ पे भी देख लीजिएगा व्हाट्सएप के अंदर या जो भी होगा, LMS पे भी आप चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेशंस हमारी काफ़ी फील्ड्स के अंदर इस्तेमाल होती है। अब ज़्यादातर जो इसके अंदर है ग्रोथ और डिके प्रॉब्लम के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होती है। ग्रोथ का मतलब कि कोई चीज़ किस तरह बढ़ गई है, कोई चीज़ किस तरह कम हो गई है। जैसे देखें, अगर आप मेडिसिन आप बीमार होते हैं तो वो जो आपकी डिसीज़ है, आप अगर अल्लाह ना करें कि अगर आप बीमार होते हैं तो डिसीज़ जो है उसको कम करने के लिए फिर हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। तो फिर मेडिसिन विद किसके साथ रिलेशन बनेगा, इसका टाइम के साथ बनेगा। ठीक है, मेडिसिन का किसके साथ रिलेशन है, टाइम के साथ। तो जो भी हम मेडिसिन लेंगे, मेडिसिन को मैं एम का कह देता हूँ, टी को टाइम के तौर पे, तो DM/dt जो होगा वो चेंज होगा। किसका चेंज है, मेडिसिन का टाइम के साथ। उससे क्या होगा, बीमारी क्या होनी है, कम होनी है। तो ये चीज़ आ जाती है डीके प्रॉब्लम में कि कोई चीज़ क्या होती है, कम होती है। फिर ग्रोथ प्रॉब्लम क्या है कि जैसे पॉपुलेशन है वो टाइम के साथ क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, पॉपुलेशन जो है वो टाइम के साथ क्या होती है, इंक्रीज करती है। तो इसको हम फिर क्या कहते हैं, DP/dt। ठीक है, और एक चीज़ और ये देखिए क्या कि यहाँ पे ये चीज़ें जो होती हैं, अगर डीके प्रॉब्लम है तो नेगेटिव यूज़ होता है, अगर ग्रोथ प्रॉब्लम है तो पॉजिटिव यूज़ होता है। इसी देखिए, अगर आप फसल वगैरह कोई भी लगाते हैं, फर्ज के आप गंदम लगाते हैं तो गंदम भी ज़ाहिर बात है उसकी फसल भी टाइम के हिसाब से क्या होती है, इंक्रीज करती है, ज़्यादा होती है। तो अगर हम वीट को एन से लिख रहा हूँ, अगर नंबर ऑफ क्वांटिटी जो है वो वीट की, तो अगर मैं DN लिखता हूँ, नीचे DT लेता हूँ, तो T फॉर टाइम, N फॉर क्वांटिटी ऑफ वीट। तो ये जो फसल है वो इंक्रीज करती है। जब इंक्रीज करेंगे तो इसका जो रेट होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये रेट कहलाता है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। जब कोई चीज़ कम होगी तो उसके लिए नेगेटिव यूज होगा, जो चीज़ इंक्रीज करेगी उसके लिए पॉजिटिव होगा। तो पॉपुलेशन के केसेस में अक्सर ये ग्रोथ के उसमें आ जाता है, और ये माइनस जो है वो डीके को शो करता है। बाकी इसके लिए सिर्फ मॉडलिंग होती है, बाकी डिफरेंशियल इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, कि कांस्टेंट्स को हम कैसे रिमूव करते हैं और ये सारी कंडीशंस वगैरह कैसे यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें आनी चाहिए। अब जैसे देखें, एक ये ग्रोथ प्रॉब्लम मैंने पिक किया है पॉपुलेशन के रिलेटेड। अब देखिए, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज 5,500,000 इन 2005। 2005 में पॉपुलेशन क्या थी, 500,000 थी। इन 2010, अच्छा एक चीज़ और याद रखिए कि जब ये कोई ईयर दे दिया जाता है स्टार्ट के अंदर, तो ये T=0 के तौर पे हम इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, कभी भी हम 2005 को एज अ टी नहीं लेते, ये है टाइम है, ये पॉपुलेशन है। तो स्टार्टिंग का बताया गया कि एक सिटी है, उसकी स्टार्ट के अंदर 2005 के अंदर हमने पॉपुलेशन चेक की तो वो 500,000 थी। तो जब 2005 से हम ऑब्जर्वेशन लेंगे तो इसको हम T=0 के तौर पे लेंगे, और फिर जब हम 2010 की बात करेंगे तो ये 2005 जो है T=0 पे है, तो 2010 क्या होगा, T=5 बन जाएगा, कि 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स का गैप आएगा। तो हमने कभी भी 2010 नहीं यूज़ करना। तो स्टार्टिंग वाले को T=0 लेंगे और फिर अगले वाले को इसके हिसाब से एडजस्ट करेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखें 2025 है, तो 25 और स्टार्टिंग क्या था, 2005 था, तो कितना डिफरेंस आ गया, 20 का। तो इसके लिए T=20 लेंगे। तो ये चीज़ें याद रखनी है। क्या कहता है जी, एक सिटी है, उसकी पॉपुलेशन स्टार्ट के अंदर 2005 के अंदर 500,000 थी। इन 2010 के अंदर इसकी पॉपुलेशन क्या होगी, 760,000 होगी, यानी कि T=5 पे इसकी ये हो गई।
फिर कहता है पॉपुलेशन का मॉडल बनाएं और उसके बाद फिर पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करें 2025 के लिए कि 25 में वो पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी। एक ये पार्ट है आपका क्वेश्चन के अंदर, और दूसरा पार्ट ये है कि कितने ईयर्स के अंदर इसकी पॉपुलेशन जो है वो 1 लाख पे पहुंच जाएगी। ये दो चीज़ें। अच्छा, इसका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आपके पास ये वाला होता है कि पॉपुलेशन जो होती है, पॉपुलेशन, पी फॉर पॉपुलेशन, या कोई भी क्वांटिटी है, ठीक है, मेडिसिन के लिए एम यूज हो जाएगा, अपने तौर पे वेट के लिए डब्ल्यू आप यूज कर लें। तो ये चीजें डीपी ओवर डीटी, पॉपुलेशन की रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज। तो ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, पॉपुलेशन के। ये इसका फार्मूला होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पॉपुलेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनल होता है, 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है। एक डायरेक्ट होता है और एक इनवर्स होता है। तो ये डायरेक्ट है कि टाइम बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है, तो ये जो है वो डायरेक्टली है। अगर इनवर्स होता तो ये 1/p हो जाता। अच्छा, अब इस कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल को तोड़ने के लिए हम एक कांस्टेंट को यूज करते हैं, तो ये कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन कहलाता है ये, तो इसको हम यूज करते हैं। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है फिर इसका, dp ओवर dt इक्वल टू kp। ये फार्मूला हमारे पास उसके अंदर बनेगा। तो p भी हो सकता है, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कि हमने n को क्या ले लिया, पॉपुलेशन, आप p को ले लें, कोई मसला नहीं है। तो फार्मूला हमारे पास क्या है, dp ओवर dt इक्वल टू k ऑफ n इंटू टी। तो ये असल में n ऑफ t नहीं है, ये जब dp ओवर dt लिखते हैं तो इसका मतलब कि पॉपुलेशन का जो है रिलेशन है, पॉपुलेशन का वो किसके साथ रिलेशन है, t के साथ है। तो हम इसको p ऑफ t कहते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है, डिस्कस्ड विद टाइम टी, रिलेशन बन गया। तो जिन चीजों का रिलेशन होता है, जैसे देखें अगर हम डी वाई और डी एक्स लिखते हैं तो असल में ये वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई ऑफ एक्स लिखते हैं। जो इंडिपेंडेंट होता है ये वाई जो इसका फंक्शन होता है, ठीक है। अगर हम लिखते हैं डी वाई और डी टी तो ये असल में क्या होगा, वाई ऑफ टी होगा। ये जो वाई है इसका मतलब है कि वाई इज अ फंक्शन ऑफ टी, ये कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे डी पी ओवर डी टी लिखा तो पी इज अ फंक्शन ऑफ टी, ठीक है। तो ये टी फंक्शन के तौर पे है, तो आप ना भी यूज करें तो कोई फर्क नहीं है। तो ये पी नहीं है, ये असल में पी ऑफ टी है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यही मैंने बात की है कि डी एन ओवर डी टी इक्वल टू के इंटू एन। ये एन नहीं समझे आप फिलहाल, टी मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब देखें ये अगर एन नहीं है तो अब ये कौन सा है, सेपरेशन से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सेपरेशन से सॉल्व कर लें तो ये एन इधर चला गया, तो डी एन ओवर डी एन इक्वल टू के डी टी आ गया। इंटीग्रेशन कर लें, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। एप्लीकेशन में हमारे पास सिर्फ ये चीज़ दी जाएगी, बाकी आपने चीज़ें खुद सॉल्व करनी है। डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है, तो ये आपने लॉग ले लिया, इसका लॉग लेंगे तो लॉग ऑफ एन इक्वल टू के टी। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ के डी टी है तो के बाई चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या आता है, टी आता है। तो के टी प्लस सी, सी कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लें तो ये ई की पावर में आ जाएगा, ये भी ई की पावर में आ जाएगा, यानी कि ये चीज़ बन जाएगी ई की पावर लॉग ऑफ एन। ये हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में किया हुआ है, ई की पावर के टी प्लस सी। तो इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर के टी इंटू ई की पावर सी। तो चूंकि ई की पावर सी क्या है, वो भी एक कांस्टेंट है, तो हम इसको टोटल को हमने एक सी के तौर पे ले लिया। इस टोटल को हमने एक सी के तौर पे ले लिया, तो यहाँ पे सी लगा दिया, तो सी ई की पावर के टी, ये लॉग ई के साथ खत्म हो गया, तो एन इक्वल टू सी ई की पावर के टी। ये हमारा एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ पे देखें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। एक तो दो कांस्टेंट आ गए, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन होना चाहिए। याद रखिएगा जो भी आपका ये रिलेशन है, ये इसमें सी और की वैल्यूज निकाल के हमारा जो फंक्शन बनेगा हमेशा एन का और टी का बनेगा। हमेशा हमारा रिलेशन एन और टी में बनना चाहिए। तो बाकी चीज़ों को ख़त्म करना है हमने, सी को भी और के को। और ये कैसे ख़त्म करेंगे, ये जो कंडीशंस दी हुई इनको यूज़ करेंगे। अब देखें ये हमारा रिलेशन आ गया। अब उसने कहा है कि जब टी 2005 था तो हमने इसको टी इक्वल टू 0 ले लिया। तो जब टी 0 था तो पॉपुलेशन क्या थी, 500,000। तो ये हमने यूज़ कर लिया। टी अगर 0 है तो पॉपुलेशन, ये मैंने लिख दिया ब्रैकेट में कि इन 2005, इसको हम क्या लेंगे, एज अ टी इक्वल टू 0 लेंगे। एन आपके पास 500,000 है, ये वैल्यू हमने कंडीशन यूज कर देनी है। तो जब टी को 0 लेंगे, ई की पावर 0 1 हो जाएगी, और ये एन की जगह क्या आएगा, 500,000। ये पुट किया तो सी की वैल्यू निकल आई। ये सी की वैल्यू दोबारा इसके अंदर पुट कर दी, तो हमारा रिलेशन ये बन गया। ठीक है, मैंने बताया कि हमारा रिलेशन जो है हमेशा जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट आना चाहिए, बाकी कांस्टेंट खत्म होने चाहिए। ठीक है, उसके लिए वो क्वेश्चन के अंदर की कंडीशन दे देता है। ये बन गया। अब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, के की। अब दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, इन 2010 का मतलब है कि स्टार्टिंग हमने t इक्वल टू 0 क्या लिया था, 2005। तो 2010 के लिए t को क्या लेंगे, 5 ले लेंगे, और जो पॉपुलेशन है वो क्या, 760,000। तो दूसरी कंडीशन हमारे पास ये दी हुई है कि t इक्वल टू 5,
पॉपुलेशन क्या 760,000 है। ये जब आपने पॉपुलेशन को इसको इसके अंदर यूज किया तो n की जगह 760,000 आ गया, e की पावर k तो एज इट इज है, t की जगह क्या आ गया 5। तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व करना है, ये डिवाइड में चला जाएगा, फिर कैलकुलेटर को यूज कीजिएगा तो यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज करना है, इसको नीचे लेके जाना है। ठीक है, फिर e की पावर 5 के इक्वल टू समथिंग आ जाएगी, फिर दोनों साइड पे लॉग ले लीजिएगा तो k की वैल्यू निकल आई। जब k की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी तो ये हमारे पास एक असल फंक्शन आ गया जो कि पॉपुलेशन का टाइम के साथ रिलेशन है। ये मॉडलिंग है हमारी असल। अब जो क्वेश्चन होगा उसके मुताबिक जाएंगे। अब क्या कहा था उसने, प्रिडिक्ट करना है। ठीक है, प्रिडिक्ट करेंगे पॉपुलेशन 2025 में कितनी होगी, तो टाइम कितना दे दिया आपको, स्टार्टिंग क्या था, t इक्वल टू 0 क्या था 5 पे, तो इसके लिए t क्या हो जाएगा 20, तो t इक्वल टू 20 ईयर्स में आपने पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करने के वो कितनी बन जाएगी। तो ये असल मॉडल आ गया। अब t की जगह 20 ले लें, ठीक है, तो n आपके पास इजीली निकल आएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये मॉडल निकल गया। अब आपको जो कहेगा, जब कभी टी दे देगा तो ये निकालना होगा, कभी ये दे देगा तो ये निकालना होगा। इस क्वेश्चन में दोनों चीजें दे दी हैं, एक में ये कहा था कि टी अगर ये है तो पॉपुलेशन निकालें, प्रिडिक्ट करें पॉपुलेशन को, और दूसरा क्वेश्चन क्या था कि टाइम निकालें और पॉपुलेशन दे दी थी। पॉपुलेशन कितनी दी है 1 मिलियन, तो सेकंड पार्ट के लिए हमने एन को क्या ले लिया 1 मिलियन और यहाँ से हमने टी निकाल दो 8.28 ईयर्स। अब 8.28 है तो ये हमने ऐड करना है स्टार्टिंग में 2005 के अंदर, तो 8 ऐड करेंगे तो 2013 के अंदर इसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी 1 लाख तक हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास था ग्रोथ का प्रॉब्लम। अच्छा, डिके का जो प्रॉब्लम होता है वो भी इसी तरह का होता है, मगर सिर्फ एक फर्क आएगा कि यहाँ पे हम क्या लगाते हैं पॉजिटिव, के क्या लेते हैं पॉजिटिव, मगर जब उसके डिके का प्रॉब्लम होता है तो यहाँ पे इसके साथ क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा और कुछ भी नहीं है। अब जैसे देखें इसमें कहता है कि एक न्यू कार इज परचेज्ड फॉर 30 लाख। ठीक है, एक न्यू गाड़ी जो है वो 30 लाख में परचेज की गई है। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 years, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 10 years द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द कार इज गिवन बाय, कहता है इसकी कार की जो वैल्यू है वो इस फार्मूले के तहत जो है वो डिक्रीज होती है। अब वाई क्या है, वो कार की वैल्यू है, टी क्या है टाइम है। तो आफ्टर 10 years द कार इज एक्सपेक्टेड टू हैव द स्क्रैप वैल्यू ऑफ 1000 रुपीज, यानी कि 10 साल के बाद उसकी जो गाड़ी की कीमत है करीबन 1000 के करीब आ जाती है। फिर एक और दूसरा पार्ट क्या कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार व्हेन इट इज 4 years old, यानी कि 4 साल के बाद कार की क्या वैल्यू होगी। तो ये डिके प्रॉब्लम है, माइनस आ जाए तो डिके है, पॉजिटिव आ जाए तो ग्रोथ है। फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला दिया हुआ है तो अच्छा, अब डिके प्रॉब्लम में बाकी तरीका का सेम वही होगा, बस उसमें क्या था पॉजिटिव आया था, इसके अंदर देखें पॉजिटिव था तो ये ई की पावर पॉजिटिव के टी आ जाएगी, उसके अंदर क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस में आ जाएगा, सेम वही तरीका है। तो ये हमने क्या किया, वाई को उधर ले गए माइनस के डी टी किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन लिया तो लॉग ऑफ वाई आ गया, यहाँ पे माइनस के टी प्लस सी आ गया, फिर दोनों साइड पे एंटी लॉग लिया तो ये वाई आ गया, यहाँ पे ई की पावर में आ जाएगा तो उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए स्टार्ट में क्या कहते हैं कि वैल्यू क्या थी, जब स्टार्ट में उसकी परचेजिंग के वक्त उसकी कीमत क्या थी 30 लाख थी, तो ये हमने पुट किया टी इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू ये था, ये हमने इसके अंदर पुट कर दिया तो ये सी की वैल्यू निकल आई, सी की वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी तो वाई का ये रिलेशन आ गया। अब इसके अंदर के की वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू के लिए उसने क्या कहा था कि जब टी 10 years है तो वाई की वैल्यू क्या आ गई ये 1000, यानी कि डिके करते करते उसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई, बहुत ही छोटी वैल्यू दे दी है, वैसे इससे ज्यादा होनी चाहिए थी। भाग ये पुट कर दें तो यहाँ से के की वैल्यू निकल आएगी। अब मैंने यहाँ पे से ए लिखा है क्योंकि कैलकुलेटर नहीं था मेरे पास, तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो के की जो भी वैल्यू आती है ठीक है वो आपने यहाँ पे पुट कर दी है इस रिलेशन में, तो आपके फाइनल रिलेशन जो बनेगा वो ये बन जाएगा y इक्वल टू 30 लाख इंटू ई की पावर माइनस 80, ए ये वैल्यू है। ठीक है, मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ, चले के की वैल्यू ले लेते हैं 1.25 ले लेते हैं सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 1.25 आ जाएगा। अब आपको जो क्वेश्चन कहता है उसके मुताबिक कर लें। अब वो कहता है 4 years में वैल्यू निकालें तो टी की जगह 4 पुट कर दें और यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल लें, तो जो भी वैल्यू होगी कार की वो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं।